हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। आपकी लाइफ में ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसको लेकर आपको संकेत दिए जा रहे हैं या जिसको लेकर आपके इंट्यूशन आपको बता रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी कोई जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है जो अभी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अब 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में मत रहना। आपकी लाइफ में अब आपको हीलिंग के लिए जो आप चाहते हो कि इस आधार पर आपको हीलिंग मिले, चाहे वो आपकी कोई खुशी हो, चाहे आपकी कोई तमन्ना हो, कोई ऐसी विश हो आपकी जो आप चाहते हो अगर ये पूरी हो जाए तभी मुझे हीलिंग, मैं समझू कि मुझे हीलिंग मिली है ना। अगर ऐसा आपके मन में है तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप दिल खोल कर, बाहें फैला कर, अपने हार्ट को ओपन करके अपनी उस ब्लेसिंग का इंतज़ार कीजिए गाइस, और उसे एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहिए। आपके साथ अभी सिचुएशन ऐसी है, चाहे आप ऐसा 100% तरीके से कहो कि मैं श्योर हूँ कि मैं तो अपनी खुशी को पाने के लिए रेडी हूँ, मैं तो क्लेम करती हूँ, क्लेम करता हूँ, लेकिन आप भीतर से उतने तरीके से खुश नहीं हो गाइस, रिसीविंग मोड में हो ही नहीं आप। आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अभी भी 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो, कि एनर्जी अभी भी थोड़ी ब्लॉक हो रखी है, आपको उसे अनब्लॉक करना पड़ेगा। आप अपने हार्ट चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो, ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो, है ना, सकारात्मक विचार लेकर आओ, अच्छी मैनिफेस्टेशन करो, अपने लिए अच्छा बोलो, अपनी खुशियों के लिए अच्छा बोलो। जितनी सकारात्मकता, जितनी पॉजिटिविटी पर आपका ध्यान केंद्रित होगा उतनी ही नकारात्मकता आपकी लाइफ से छंटेगी, और उतनी जल्दी आप आप कहते हो ना कि मैं रिसीविंग मोड में हूँ, वो 100% हो जाओगे। आपको खुद नहीं पता है, आपका मन कभी कभी डवाडोल वाली स्थिति में आ जाता है। आपका मन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जो ये चीज़ चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ, है ना, ये मैं 100% चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। मतलब आप समझ रहे हो ना। अगर आपको कोई खुशी चाहिए तो उसके लिए आप दिल, दिमाग, आत्मा ये अलाइन होने चाहिए आपके, कि हाँ मैं रेडी हूँ। एक ही बारी में विचार की आवश्यकता ना पड़े, और जहाँ विचार की आवश्यकता आती है या विचार बनता है कि मुझे एक बार सोचना पड़ेगा, अगर 1% का भी 1% अगर आपको सोचना पड़ रहा है, कहाँ से तैयार हो, कहाँ से रिसीविंग मोड में हो आप? हो ही नहीं, है ना। और ये सिर्फ इतना सा परसेंट जो है ना, ये आपके 99 से भी ज़्यादा में आप पर हावी पड़ रहा है गाइस। आप समझ रहे हो इस बात को? आप रिसीविंग मोड में हो ही नहीं, इस वजह से आपकी कोई खुशी आने में डिले हो रहा है, या आपके कोई काम बनने में डिले हो रहा है, या आपका अच्छा समय आने में डिले हो रहा है गाइस, क्योंकि आप उस चीज़ों के लिए खुद को रेडी महसूस नहीं कर रहे हो। आप अभी एक ऐसे जोन में फंस गए हो जहाँ पर आपको लगता है ये मेरा कंफर्ट है ना, और इसके बाहर मेरी स्थितियाँ बदल जाएगी, इसके बाहर मेरे हाल चाल बदल जाएंगे, मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, लाइफ बहुत अलग तरीके से बदल जाएगी, पता नहीं मुझसे एडजस्ट होगा नहीं होगा, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, एक बुरा मत मानना गाइस, यहाँ पर एक जैसे एक फील होना कि अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे काम दायित्व बढ़ जाएंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं सबका नहीं कह रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मेरे काम बढ़ जाएंगे, है ना। तो उस चक्कर में कहते हैं ना कि अपनी खुशी को नज़रअंदाज करना, वो भी चीज़ हो सकती है। कुछ तो है गाइस जो आपके मन को, आपके कदम को 1% जो है वो रोकने की कोशिश करता है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप 95% आगे बढ़ना चाहते हो, और जब आपके लाइफ में हालात ऐसे बन जाते हैं, आपको लगता है प्रकृति आपसे छीनने छीनने वाली है, छीन रही है, तब आपको 100% के 1000% चाहिए होता है। मुझे मालिक ये खुशी चाहिए, प्लीज़ मुझसे ये छीनना मत, ये वाली चीज़। और जैसे मिलती है आपको उसकी वैल्यू कम हो जाती है।
ये गड़बड़ में जा रही है, ये डेस्टिनी हर बार मौका नहीं देगी जी। मैं सच कह रही हूँ, थोड़ा सा संभलने की कोशिश करो। एक बार डेस्टिनी मौका दे सकती है, 2 बार दे सकती है, बार बार नहीं दे पाएगी, है ना। आप उस कोई खुशी के लिए खुद को आपको रेडी किया जा रहा है। आपको करना क्या है, बस सकारात्मक रहना है, बस पॉजिटिव रहना है, और अपना एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव रखना है। और ये सोचो कि आप हर खुशी को डिजर्व करते हो, है ना। खुद की वैल्यू करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी वैल्यू कम करते हो। आप एक, पता नहीं क्या ही समझ में आ रहा है, एक जैसे एक हो ना सर्कल, उस सर्कल में खुद फंसे हुए से फील हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है उस सर्कल से आप कभी भी बाहर आ ही नहीं सकते, इस जन्म में नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, और ये गलतफहमी समय आपकी बहुत जल्दी दूर करने वाला है। सच कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आप एक स्वतंत्र पंछी हैं। आपको फ्रीडम बहुत पसंद है। आपको कैद में रख कर नहीं रखा जा सकता है। आप पर ज़बरदस्ती का नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। आप कोई भी चीज़ अगर अपने दिल से करोगे, अपनी इच्छा से करोगे ना, वो बेस्ट में जाएगा। अगर आप किसी और की सलाह से करोगे, किसी और के नियंत्रण में आके करोगे ना, वो ज़ीरो में जाएगा, उसमें कभी आप सफल ही नहीं हो पाओगे। और यही चीज़ आपके साथ होती है कि किसी के कहने या किसी के दबाव डालने पर अगर आप कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है, सबके लिए बहुत बुरा होता है। और वहाँ पर आपको खींच आती है कि इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे फैसले मैं खुद लूँ। वो वाली बात आपके साथ है। तो थोड़ा रिसीविंग मोड में रहो गाइस। आपके लिए डेफिनेटली कह सकते हैं, अगर हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में कहा गया है कि आप अपने हार्ट चक्र पर वर्क कीजिए, तो मानकर चलो वो प्याला इस वजह से खाली करवाया गया और साफ सुथरा करवा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ब्लेसिंग आने वाली है। ये याद रखना। आपको 444 की एनर्जी दिखेगी। ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने का मन करेगा, ग्रीन कलर ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, हो सकता है गार्डन में घूमने का मन करे, पेड़ पौधे ज़्यादा दिखेंगे, ना केवल बाहर जाकर आओगे तब। इमेजेस में हो सकते हैं आपको ज़्यादा दिखे, है ना। यही चमत्कार आपके साथ होगा गाइस, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी अपनी एनर्जी को ना अच्छा कर लो, बहुत कुछ पा जाओगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े समाधान नहीं होते, बहुत छोटे समाधान होते हैं। और अभी के अर्जेंट मैसेज के लिए रीडिंग बन रही है ना। इसका मतलब क्या है, नियर नियर में हो सकता है कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, क्योंकि आपको 666 की एनर्जी दिख रही है, 333 की एनर्जी दिख रही है, 9 की एनर्जी दिख रही है, 369 कंबाइन में दिख रहे हैं आपको। डेफिनेटली कोई मेजर चेंज की तरफ आपकी जर्नी जो है वो बढ़ ही रही है गाइस। डेफिनेटली मेजर चेंजेस की तरफ आपकी जर्नी बढ़ रही है, बड़े तौर पर परिवर्तन करेगी, और उसके लिए आपको रेडी करने के लिए कहा जा रहा है। और आपको खुद को तैयार करना है गाइस, सच में तैयार करना बहुत सही रहेगा। वरना एक समय ऐसा आएगा जब आप कहोगे कि बार बार रीडिंग में आया, तब मैंने इसे इग्नोर कर दिया, मेरे अंतरात्मा ने भी मुझे यही बात कही, तब भी मैंने इग्नोर किया, और आज सारी चीज़ें अचानक से लाइफ में आई हैं, और मुझे संभालना कैसे है। खुशी को भी संभालना बहुत ज़रूरी होता है ना। तब लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ कोई हैप्पीनेस रहती है गाइस। और आपको उस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, पर आप थोड़े से इसे नज़रअंदाज कर रहे हो। गलत बात है गाइस, गलत बात है। ओके, ये सेम वही बात है कि अपनी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लो गाइस। अपनी कोई सीमाओं को मत बांधो कि मेरी तो सीमाएं इतनी है, इनके आगे मैं बढ़ नहीं सकती। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है ना। बे मतलब का आपने अपने अपने साहस को और अपने कॉन्फिडेंस को बांध रखा है। जहाँ होता है ना कि कुछ और लोग अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करें, आपके लिए उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद खुद के लिए इनफ हो। माफ करना, लेकिन कहीं कहीं जगह पर आप खुद को गलत जज करते हो ना, वहां पर इसे गुस्से में कहना पड़ता है। मतलब मैजिशियन अपने आप को, हाँ, जो हर एक सिचुएशन पर अपना नियंत्रण जमाए हुए है, एक अलग ही पावर है, एक अलग ही लेवल की पावर है। हकीकत कह रही हूँ, वो अपने आप को कमजोर समझे, ये बात पचने वाली नहीं है जी। ये एक होता है ना कि जबरदस्ती का कोई इंसान खुद को कमजोर समझे, वो वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो। और अभी आपके लिए एक बात कहूँगी, सिर्फ हार्ट चक्र पर वर्क करो और कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक में बैलेंस हो चुकी है। थोड़ा सा पास्ट में भोगे हुए कर्मा जो है ना, उसकी वजह से आपके साथ आपको ऐसा फील होता है, ट्रस्ट इशू।
खुशी को लेकर ट्रस्ट इशू है, कोई खुशी मिलेगी पता नहीं कब तक, या पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, है ना, या ऐसा तो नहीं दिल दुखेगा। तो 100 तरीके के नेगेटिव क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि पास्ट में ऐसे जहाँ पर आपने ट्रस्ट किया ना, वहाँ से धोखे मिले हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब आप किसी पर उतना उस लेवल पर ट्रस्ट ना करो। चाहे कोई खुशी आ रही है तो उसके लिए जश्न मनाने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो आप। जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाए, जब तक एक पक्का ना हो जाए ना कि हाँ खुशी मिल चुकी है, उसके बाद में चलो ठीक है जश्न की तैयारी कर लेते हैं। फिर भी मन में एक पशोपेश अगर लोगों की नज़र पड़ गई, है ना, तो पता नहीं फिर इसमें कोई विघ्न ना पड़ जाए। उसमें भी खुशी में भी खुशी मनाने में परेशानी क्रिएट होती है, आपको दुख होता है, क्योंकि बात तो लोगों तक पहुंचती है। मतलब किस तरीके के लेवल पर, अगर ये प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा कि लोग आपकी खुशी से परेशान नहीं होते, कोई बुरी नज़र नहीं लगती, तो कोई और बात आपकी खुशियों में बाधा बनने की कोशिश करेगी, लेकिन बनेगी गाइस, है ना। अपनी सीमाओं को लांघो गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने डर की सीमाओं को लांघो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने कॉन्फिडेंस को इतना कमतर मत आंको गाइस। आपने अपना मूल्यांकन टोटल गलत किया है, आपने बहुत गलत सीमाओं में खुद को बांध रखा है। आप वो ऊर्जा नहीं हो, आप स्वतंत्र पंछी वाली ऊर्जा हो गए, जिन्हें बांध कर नहीं रखा जा सकता, जो स्वतंत्र आसमान में, है ना, पूरा भ्रमण करना उनका एक क्या कहते हैं कि उनके भाव रहते हैं, जहाँ पर ही वो खुश रह सकती है, खुश रह सकता है। समझ रहे हो? यानी आपकी ऊर्जा वो है जो पूरे आसमान को नाप ले, और आप एक पिंजरे की बात कर रहे हो। हाँ, ये रात दिन का नहीं, जन्मों का फर्क है इस बात में। आप अपनी ऊर्जा से, अपने डार्क फेस से बाहर आ रहे हो। अर्जेंट मैसेज कहें कि अगर आपकी कोई चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है तो वो इस बात को लेकर है कि डार्क फेस से, कोई बहुत बड़े घटनाक्रम से और बहुत बुरे घटनाक्रम से आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, अपने आप को वैल्यू दो, कभी अपनी प्रशंसा भी कर लो, ये भी गलत नहीं है ना। कभी अपनी पीठ भी थपथपा लो कि कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम ये तो सही कि ऐसे बुरे हालातों में आपने अपनी हिम्मत को बांधे रखा। समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल गाइस। आपका कनेक्शन डिवाइन से किस प्रकार से है? जैसे आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन चल रहा है, डिवाइन आपको आंसर कर रहे हैं। एक होता है ना, जैसे हम फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हमें सामने से उत्तर मिल जाता है, ठीक है। या फिर हम किसी भी अपने ट्रस्टवर्दी इंसान से, अपने नज़दीक के इंसान से कोई भी मन में सवाल आता है, उनसे पूछते हैं, हमें वापस से रिप्लाई मिल जाता है। आप उसी तरीके से, आपकी बुद्धि जो है ना, वो डिवाइन से जुड़ी हुई गाइस। आपकी सोल इस तरीके से कनेक्टेड है कि आपको कभी कभी ऐसा फील भी होता होगा कि मेरा जन्म तो इस संसार में हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी रूह अभी भी, है ना, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, एक कॉस्मिक पावर से इस तरीके से कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लगता है 60% मेरी ऊर्जा वहाँ से जुड़ी हुई है और 40% इस दुनिया से जुड़ी हुई है। इस वजह से आपके तालमेल इस संसार के लोगों से थोड़े कम बनते हैं, और आपको लोगों से थोड़ा सामंजस्य बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। लोग आपकी बात को भी नहीं समझ पाते, और आप भी कई बार लोगों की बात को नहीं समझ पाते। इस वजह से आपको आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ पर आपको पीस ज़्यादा मिलती है, और तब आप यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट हुआ फील करते हैं। ये चीज़ एक्चुअल में आपके साथ होती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि आप बाकायदा गाइस, आप स्पिरिचुअल हो, और बाकायदा आपकी ऊर्जा 60% कह सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आपको बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइन से एक विजडम मिलती है, बुद्धि मिलती है। आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, और वो इतना शार्प तरीके से, इतना सडन आता है कि एग्जैक्ट जिस समय में आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल होना होता है, एग्जैक्ट उसी समय में आपकी ऊर्जा इस्तेमाल में काम आती है। मीन्स आपकी बुद्धि काम आती है। बुरा मत मानना, जैसे आपकी पर्सनैलिटी के भी दो रूप है। अब दो रूप कैसा कि एक रूप ऐसा है कि बिल्कुल सीधापन, सादापन, है ना, जिसमें मासूम है, जहाँ पर कोई आपको देख कर कह ही नहीं सकता कि अगर इनकी लाइफ में कभी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई
तो ये कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं या फिर इतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अपना दिखा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को डिवाइन ने बहुत एक साधारण पर्सनालिटी के रूप में सबके सामने रखा है, और ये साधारण पर्सनालिटी को लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये कभी कुछ कर नहीं सकती, कर नहीं सकता, है ना। पर उस ऊर्जा से कोई रूबरू नहीं है, इवन वो खुद भी नहीं, बंदा या बंदी जो भी है, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या ऊर्जा है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तब कैसे भी थ्रेशोल्ड बना लो ना आप अपने, कितनी भी सीमाएं बना लो, कितनी भी अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर लो, आपकी ऊर्जा इस तरीके से विस्फोट होती है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होती है, और तब एक परिवर्तन लेकर ही आती है, एक निश्चित परिवर्तन बनता है गाइस। तब उसके बाद में कोई और परिवर्तन का सोच भी नहीं सकते। ये आपकी ऊर्जा है, ये मत सोचना विनाशकारी है, आपकी ऊर्जा निर्माणकारी है गाइस। और निर्माणकारी ऊर्जा एक वरदान है, बकायदा वरदान है गाइस। आप चीज़ों को ठीक करने में, आप चीज़ों को संवारने में, इसमें दिलचस्पी ज़्यादा लेते हो, ना कि बिखेरने में। दोनों में बहुत फ़र्क है गाइस, बहुत फ़र्क है। आपके पाँव की अंगुलियाँ देखना, ऐसे जैसे चिपकी हुई हो ना सारी, ऐसी होगी। कुछ लोगों के ऐसी होती है, मतलब इतने दूर दूर में पाँव रखते हैं, और जो दूर दूर में पाँव रखते हैं उनकी सोच बड़ी रिश्तों को लेकर गलत होती है। वो अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते हैं। एक तो ये साइन होता है कि इन लोगों से थोड़े रिश्तों को लेकर बात जो है सोच कर करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा मौका आन पड़ जाए या मालिक ना करे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि कभी दो लोगों में हल्की सी बहस होती है ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पहले भी बताया कि किसी भी इंसान के बारे में ये पता करना ये इंसान मेरे लिए लॉयल है या नहीं है ना। तो सबसे पहले उनके हाथ की लकीर को देखो। ये जो रेखा है ना, हृदय रेखा, अगर ये रेखा ये गुरु पर्वत की ओर जाती है इस अंगुली की तरफ, तो डेफिनेटली वो इंसान अपनी इज्जत को लेकर बहुत केयरफुल रहता है। उनके चरित्र को लेकर नो डाउट आपको कभी भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये कंफर्मेशन है। और ये लॉयल बहुत होते हैं, ये सच्चे बहुत होते हैं, और एक एक शिक्षक वाली एनर्जी इनमें देखने को मिलती है। कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना और सिखाना, है ना। इन्हें ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, एक छोटे बच्चे से भी प्राप्त होना, तो उसमें भी इनको दिक्कत नहीं होती, उसकी भी बहुत वैल्यू करते हैं। मतलब अगर आपके लिए किसी ने एक पल के लिए भी अच्छा कर लिया ना, आप पूरी लाइफ नहीं भूलोगे, सामने वाला बंदा भूल जाएगा पर आप नहीं भूल सकते। अगर आपके हाथ की रेखाएं ये ऐसे जुपिटर पर्वत की ओर जाती है ना, नो डाउट। अगर जैसे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपके घर वाले हैं, आप पर डाउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका व्यवहार बिल्कुल एक आईने की तरह होता है ना, वो है आपका चरित्र बिल्कुल एक आईने की तरह होता है ना, बिल्कुल साफ सुथरा वो होता है ना। ये स्थिति मतलब कोई भी हो, है ना, जिनके हाथ की रेखाएं ऐसी होती है तो उन हाथ की रेखाओं से भी बहुत कुछ पता चल जाता है गाइस, है ना। ऐसे लोग बहुत लॉयल होते हैं, चाहे वो सामने से कुछ भी कहे, लेकिन उनकी ईमानदारी जो होती है ना, उनका दिल नापने से होती है। बात करते हैं ऐसे लोगों से तो पता चलता है कि ये इंसान वाकई में कितना कितना ऑनेस्ट है ना। वहाँ पर इज्जत जो होती है ना वो बहुत बढ़ जाती है ऐसे लोगों की, ये है। देखो कभी भी पहली बात तो ये कि आपके लिए गाइडेंस है ये कि कभी भी आपके मन में एक नेगेटिव थॉट चल रहा होता है ना, आप क्या करो, अगर थॉट आपका नेगेटिव चल रहा है तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन करो। क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट चल रहा है तो आप मैनिफेस्टेशन तो पॉजिटिव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका थॉट ही नेगेटिव चल रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, बिल्कुल इसके विपरीत चीज़ करनी है आपने, बिल्कुल विपरीत टेक्निक का इस्तेमाल करना है आपने, है ना। आपने अफर्मेशन करनी है, वाटर वाली अफर्मेशन कर लो, आप मिरर वाली अफर्मेशन कर लो। मैं मिरर वाली अफर्मेशन को ज़्यादा पॉजिटिव मानती हूँ गाइस, ये आपकी पॉजिटिविटी में चार चार लगा देते हैं। आप ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना, केवल 5-6 बार ट्राई कर लो, आपको 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। एक बार करो गाइस, मैंने इन दिनों में तीसरी बार कहा है, एक बार करो, ये ट्राई करके करो। जैसे आपने कोई घर खरीदना है, तरीका बताऊँ मैं,
आपने कोई घर खरीदना है, मिरर के सामने खड़े होकर कहो कि मुझे मेरी इच्छा अनुसार और बजट के अनुसार घर दिलाने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार मकान मिल चुका है, मेरे बजट के अनुसार मकान मिल चुका है, थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ग्रेटिट्यूड दे रहे हो आप, है ना। ये वाली चीज़ करके देखो। हाँ, आपको कोई भी खुशी चाहिए, मुझे ये खुशी देने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, है ना। ये ग्रेटिट्यूड वाला भाव, प्रेम भाव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है। दूसरा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने पावर पर बिलीव करो गाइस। आपकी पावर जो है ना, वो एक शेप बना सकती है रियलिटी का। यानी कोई भी चीज़ अगर इमेजिनेशन में, मैनिफेस्टेशन में चली जा रही है, पर आपकी शक्ति जो है वो बड़ी पॉजिटिव है, तो ऐसे में वो मैनिफेस्ट किया हुआ हकीकत में बदल सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। अगर हल्की से नकारात्मक हो गई तो खेल बदल सकता है। इस वजह से कहा जा रहा है काम रहो, ठीक है, और अपने आप पर बिलीव करो गाइस। आपको खुद पर बिलीव नहीं है, आपको अपने आप पर बिलीव रखने की बहुत आवश्यकता है। तभी आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो साकार हो सकते हैं। आपको दुनिया नहीं रोक रही है। एक समय ऐसा था गाइस कि आपको दुनिया रोक रही थी कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ो। अभी हालात ऐसे बन गए हैं कि जैसे नेगेटिविटी होती है ना, ये नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं ना, वो कमज़ोर पड़ चुके हैं अभी। और आप नोटिस करो आपके इर्द गिर्द में जो जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आपको सफलता ना मिले, है ना, आपके पैर पीछे चले जाए, आप अपनी लाइफ के कईयों साल पीछे चले जाओ, वो लोग आज किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ में बिजी है और कमज़ोर अवस्था में भी है। यानी आपने खुद फील हो रहा है कि अभी का समय ऐसा है कि मेरी पॉजिटिविटी का पलड़ा थोड़ा भारी है, मुझे अभी इस समय में कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ मैं हूँ। तो फिर आप अपने आप को क्यों रोक रहे हो? आप अपने आप को रोक रहे हो, इसी वजह से आप 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो, घूम कर वहीं पर आ रहे हो। क्या कर रहे हो ये आप? ये कौन इस तरीके से खुद का ही टाइम वेस्ट करता है? फिर आप कह रहे हो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मुझे थकावट क्यों हो रही है, या मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये आप ही के साथ आप ही की वजह से हो रहा है, नो डाउट अभी स्थितियाँ ऐसी है। लेकिन आप खुद को कमतर मत समझो, अपने को वैल्यू दो। आपके साथ गलत नहीं होगा, है ना। आप अपने कदम रोकने की कोशिश मत करना। बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने लोगों के लिए बाउंड्री को सेट करने की आवश्यकता, अपने लिए नहीं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। फिर से यहाँ पर है, हार्ट चक्र को ओपन करोगे ना, सीधा प्रभाव आपकी वाणी पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट इशू दूर होंगे और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। बातचीत का तरीका देखना, इतना शार्प तरीके से बातचीत करना, मतलब एक अच्छे तरीके से बातचीत करना, उसके बारे में कह रही हूँ। मुझे इन दिनों में यूनिकॉर्न की एनर्जी बहुत दिख रही है। अब पता है यूनिकॉर्न की एनर्जी का मतलब ही क्या है? अबंडेंस। और कार्ड भी यहीं आ गया, कमल का फूल दिखना, आपने लक्ष्मी जी की फोटो दिखना, इमेजेस दिखना, यूनिकॉर्न की एनर्जी बिग सक्सेस के बारे में बात करती है गाइस। बिग सक्सेस मतलब जिस स्तर पर आपने सोची है उससे एक कदम आगे तो बढ़कर आपको सक्सेस मिलेगी, उसके बारे में। ओके, देखो गाइस, एक बात कही जा रही है कि आपको मालिक ने बहुत कुछ ब्लेसिंग दे रखी है, हिडन गिफ्ट्स जो है वो दे रखे हैं गाइस, और उनका बेनिफिट उठाने के लिए कहा जा रहा है। आपको भी पता है, जैसे जैसे कभी कोई वीडियो ऐसा देखते हो तो उसमें कोई ऐसी कलाकारी के बारे में या कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर देखकर आपको ऐसा लगता है कि अरे व्यूज़ इतने मिलियंस में आए हुए हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं, ये काम तो बहुत आसानी से हो सकता है, ये तो मैं भी बहुत आसानी से कर सकती हूँ जिस इस वीडियो में बताया जा रहा है। वो चीज़ आपसे कनेक्ट आपको फील होती है। लेकिन ये चीज़ आपके साथ बड़ी अजीब सी होती है कि आपको पता है कि आप में ये टैलेंट है, ये स्किल्स है, चाहे आपको किसी ने सिखाई हो या नहीं सिखाई, लेकिन आप में है, पर उसका आप उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हो? हाँ, तो वही बात हो गई ना कि कोई हमें ब्लेसिंग दे रहा है, हम लेकर बैठ रहे हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। आपके लिए इसी वजह से
ये जो अभी समय बन रहा है ना आगे चलकर हार्ट चक्र को ओपन करने वाला, ये इसी वजह से बन रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि अगर इंसान प्रारब्ध तक नहीं पहुँचता तो प्रारब्ध इंसान तक पहुँचता है। अगर आप प्रकृति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्रकृति अपने तरीके से परिवर्तन करती है और वो बहुत गलत वे में जाता है गाइस, है ना। अगर बार बार साइन मिल रहे हैं कि कोई फैसला ले लो, अपनी बाउंड्री को तोड़ो, और आप फिर भी नहीं समझते, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती है जब आपको अपनी बाउंड्री को तोड़ना पड़ता है, फिर चाहे आप चाहो या ना चाहो। बुरा मत मानना गाइस, पर ये सत्यता है, मेरे खुद के साथ हुआ है। इस वजह से मैं आपका आपको परेशानी नहीं हो या आपकी अवेकनिंग सुखद रूप में हो, मेरी तहे दिल से यही प्रार्थना है। क्योंकि अवेकनिंग का पेन जो होता है ना, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, है ना। मतलब मैं बता नहीं सकती कि किस लेवल तक में इंसान में परिवर्तन आते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा देखने को मिलता है कि कभी सोचा ही नहीं होगी ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बेहद खूबसूरत आता है, आपके सपनों में भी आप नहीं सोच सकते कि ऐसे परिवर्तन भी मेरी लाइफ में आ सकते हैं, है ना। इतना सुखद परिवर्तन भी मेरी लाइफ में आ सकते हैं, या मेरे भाग्य में इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग और मिराकल्स लिखे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको तैयार तो किया जाए, और अवेकनिंग आपको तैयार करती है, ये मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी लाइफ से यही चीज़ सीखी है ना, कि एक कुछ पाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है गाइस, लेकिन ये कीमत को अदा करना मैं ये मानती हूँ। तो जैसा परिवर्तन प्रकृति चाहती है, ढाल लेना, गो विद द फ्लो चलना, बहते पानी की तरह चलना, विरोध नहीं करना। ओके, यहाँ पर भी अबंडेंस का कार्ड आ गया, ठीक है। एक चीज़ और कही जा रही है अर्जेंट मैसेज में, यही है कि आपके सोलमेट की एनर्जी आपकी लाइफ में हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है, ठीक है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में या तो ऐसे इंसान की एंट्री हो चुकी है जो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही मैं इनको जानती हूँ, मैं इनको जानता हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके आपसे समझ इतनी अच्छी है कि जहाँ पर भविष्य को लेकर आपको चिंता ही नहीं। मतलब एक हो ना कि रिश्ते को लेकर अगर दो लोग बात करते हैं तो उनके बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि वो उनकी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ निभ सकती है, वो एक दूसरे को मतलब निभा सकते हैं, है ना। वो चीज़ पता चल जाती है बातचीत करने में। तो आपकी लाइफ में किसी ऐसे सोलमेट की एंट्री हो चुकी है, ये होने वाली ये है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है जिनकी वजह से आप बहुत ड्रेन फील करते हो, या बहुत परेशानी आपको फील होती है, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ लोग मेरी लाइफ में इस तरीके के हैं कि जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को ख़राब किया जा रहा है, मेरी एनर्जी का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा एक उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन होगा गाइस आपके। ये कहा जा रहा है रीडिंग में, और ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं, है ना, जो आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ही रहेंगे, निश्चित होकर रहना। ट्विन फ्लेम एनर्जी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है, जैसे हम शिव शक्ति की एनर्जी को नहीं देखते क्या, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल हुआ है ना। उनकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आता है, वापस से वो एक हो जाते हैं, और जब उनका एक होना होता है तो समय के साथ साथ रिश्ता और गहरा हो जाता है। तो बस वही एनर्जी है, ठीक है। मुझे इस बारे में ज़्यादा कहना नहीं आता, आई एम सॉरी। ओके, ये बिल्कुल बराबर में बात कही जा रही है गाइस, कि आपका ध्यान उन साइन की ओर नहीं जा रहा जो यूनिवर्स आपको वो साइन दे रहे हैं। हो सकता है कोई साइन आपको इन दिनों में मिल रहे हैं पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको साइन तो दिए जा रहे हैं, चाहे वो सपने के थ्रू हो, नंबर्स के आधार पर हो, फेदर्स के आधार पर हो, बटरफ्लाइज के आधार पर हो, कलर्स के आधार पर हो, या आपका खुद का ध्यान अभी
जा रहा है इन बातों पर कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए या मुझे ग्रीन कलर के कपड़े पहनना चाहिए या मेरा हार्ट चक्र जो है मुझे इसे ओपन करने की आवश्यकता है, ट्रस्ट इशू को दूर करने की आवश्यकता है, या खुद से आपका ध्यान ऐसे वीडियो की तरफ जा रहा है जो आपको खुशी दे, है ना, आपके दिल को खुश करे या फिर आपकी सोच को और विस्तृत करने की कोशिश करे, ऐसा ऐसा हो रहा होगा, खुद से हो रहा होगा, पर आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो सकता है कोई एक ही कलर ऐसा है जो इस समय में आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन दिखने के बावजूद भी, ऐसा कलर दिखने के बावजूद भी आपका ध्यान नहीं जा रहा, बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं जा रहा कि मुझे ऐसा कलर दिख रहा है। अब जो रीडिंग में आया ना, इसके बाद में आपका ध्यान जाएगा, अरे मुझे ये कलर दिख रहा है, आप उस कलर को लेकर सर्च करो कि ये कलर किस चक्र से संबंधित है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी चक्रा बैलेंस में कौन से स्टेज पर हो। ठीक है सिंपल सा है गाइस, सिंपल सा है। अगर रेड कलर दिखता है ना तो ये समझ लो शुरुआत ही है, हुई नहीं अवेकनिंग, मतलब कहते हैं ना सीढ़ियों पर पाँव रखने की ज़रूरत है, अभी सीढ़ियों पर पाँव भी नहीं रखा है ठीक है, तो ये है आपके साथ। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लोगे गाइस ना, बहुत सही रहेगा, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। अरे यहाँ पर यूनिवर्स साइन भी दे रहे हैं और किसी को पता ही नहीं, अपने मस्ती में मस्त है क्रो दिख रहे हैं क्या? क्रो दिखेंगे, ब्लू बटरफ्लाई दिखेगी, लिब्रा की एनर्जी दिखेगी, मुझे अभी जस्ट मेरी इंट्यूशन भी कह रही है। कारण क्या है? मन अटका हुआ है, अरे मालिक मुझे जस्टिस तो दिया ही नहीं, ये प्रशाप तो बाकी है मिल जाएगा जस्टिस, और बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगा। मतलब पता है कहीं कहीं पर आपकी ऊर्जा जो है ना, एक छोटे बच्चे वाली ऊर्जा है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी है। अगर वो बाल हटे से अगर कुछ मांगे ना आपको मालिक, कल कोई गिफ्ट देने वाले हो ना, आज वो गिफ्ट देवे। आपकी मासूमियत इतनी प्यारी है, आप किसी भी एज में क्यों ना हो, 70 में हो, 80 में हो, 90 में हो, 100 में हो, 1000 में हो या 5000 में हो आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, मजाक था। और मुझे अच्छा लग रहा है आजकल ना, मेरा ये टोन आने लगा है, मैं खुद हैरान हूँ कि मैं ये हूँ या मुझ में ये हुनर था कभी, मुझे खुद नहीं पता। इस समय के साथ 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 इस तरीके का परिवर्तन मुझे खुद में देखने को मिल रहा है, पर ये मेरा नहीं है, मतलब मेरा तो है, मेरे साथ हो रहा है, ये किसी की ऊर्जा ज़रूर है जो मुझे इस तरीके से कनेक्ट कर रही है। तो थोड़ा सा बाल हट करके एक मासूमियत के साथ कुछ मांगा करो मालिक से, मालिक प्लीज़ 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 मुझको ये दे दो ना, ये गिफ्ट मुझको दे दो ना, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा गाइस। ये मैंने बड़ा मजाक में कहा है, पर मैं कभी कभी किसी पॉइंट को बिल्कुल उसी बच्चे के आधार पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बच्चा प्यार से अगर कुछ मांगता है ना, वो डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली बेटा मिलकर रहता है ना। आप में अभी भी वो मासूमियत है, बच्चों वाली, बालपन वाली, क्योंकि मन साफ जिसका होता है ना, उनके साथ ये चीज़ होती है। हाँ, ओके, आप वॉरियर है गाइस, आपको हर सिचुएशन के साथ फाइट करना आता है, बस बात ये कॉन्फिडेंस की कमी है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने बड़ा मजाक में कहा, क्योंकि आपके साथ कई बार सिचुएशन ऐसी ही बनती है मैं रणभूमि में तो कूद जाऊं, पर मुझे में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी कैसे दूर होगी? डेफिनेटली दूर होगी अगर आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखोगे। मेरा गला बैठ गया गाइस हंसते हुए, आई एम सॉरी। तो मैंने ये बड़ा फनी वे में समझाया, प्लीज़ मुझको माफ़ करना, अगर बुरा लगा हो या तो माफ़ कर देना या स्किप कर देना, ठीक है। तो आप हो गाइस बिल्कुल, अब मजाक नहीं, अब रियलिटी पर आते हैं। आप बिल्कुल वॉरियर वाली एनर्जी हो, पर आपने खुद को पहचानने में बड़ी गलतियां करी है गाइस। और ये आपकी वॉरियर वाली एनर्जी ना सरफेस पर तब आती है जब आपकी लाइफ में सिचुएशन बने, मानो आपके परिवार में कोई ऐसी स्थिति बन गई जहाँ पर सब हार मान चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, आपकी ऊर्जा उभर कर आती है, ऐसे कैसे हार मान गए? मैं हूँ ना, है ना, मैं करके दिखाती हूँ, पर ट्राई करके देखते हैं। आप पर कोई बिलीव नहीं करेगा, क्या ट्राई कर लोगे? आपसे तो एक छोटी सी बात नहीं हो पाती, छोटा सा काम नहीं हो पाता, ये इतनी बड़ी चीज़ आप कर लोगे?
और मेरा वॉरियर, मेरा योद्धा, मेरा खुशियों का चुंबक वो करके दिखा देता है। सब हैरान, ये क्या, ये ज्वालामुखी कहाँ से विस्फोट हुई, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, ये हमने नहीं सोचा था। एक बात याद रखना, ये रीडिंग जो मुझे अभी कह रही है, इसके शब्द है रीडिंग के, लिख कर रखना। आप अपने परिवार में, है ना, अपने कुटुंब में कोई ऐसा बड़ा और अच्छा काम कर जाओगे जैसा आज से पहले आपके परिवार में कभी भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि इस पीढ़ी में, है ना, या इस वंश में कभी ऐसा कोई काम किया गया है या कोई ऐसा एक्शन लिया गया है। एक तख्ता पलट वाली चीज़ होती है ना, या एक बहुत बड़े लेवल पर अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी बात होती है जहाँ पर कोई नहीं सोच सकता, एक नॉर्मल सक्सेस के बारे में आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती, वहाँ पर आप एक पूरा सिनेरियो ही बदल दो, है ना, एक पूरा एक वो पीढ़ी बन जाओ जहाँ से एक नई नींव उठती है, जहाँ से एक नया शब्द आपके लिए गूंजता है, साहसी, वॉरियर, है ना, कभी भी कोई भी सिचुएशन से न हारने वाला इंसान। आप सोच नहीं सकते कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा मोटिव का काम करेगा जो आप ये करने जाओगे गाइस। आप कहोगे क्या करेंगे मैम, हमें तो कुछ पता ही नहीं, अपने आप होगा। बस अपने आत्मविश्वास को कमतर मत समझना, ये बस ये कोशिश करना, आप लॉयन हैं और आपका काम दहाड़ने का है ना, ये याद रखना। जब सिचुएशन बनेगी अपने आप दहाड़ लोगे आप, पर अभी आप अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क करो, अपने हार्ट चक्र पर वर्क करो। हार्ट चक्र पर वर्क होते ही ये ऊर्जा अच्छी होती है, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तांबे के कलसे से पानी पिया करो गाइस, और सफ़ेद कलर के कपड़े पहना करो ज़्यादा, वरना सफ़ेद कलर का रुमाल एनी टाइम आप अपने पास रखा करो, है ना। कौड़ी शैल अपने पास रखा करो गैस, उन्हें पूजा करके 7-10 अपने पास रखो, 7 या 11 अपने पास रखो, अपने पॉकेट में रखो। अपने आप आपका लक साथ देगा। लक साथ देते ही चीज़ें खुद से ठीक होना शुरू हो जाती है। जहाँ हम लोगों को जाकर सफाइयाँ नहीं देते कि हमने तो कभी कोई गलती नहीं करी, हम बेगुनाह है, वहाँ लोग खुद से ही आकर कह देते हैं कि आप तो बेगुनाह हो। ये होता है जब लक साथ देता है, भाग्य का पहिया अपनी ओर घूमता है, और भाग्य का पहिया अपनी ओर घुमाने की कोशिश करो, इतने बलशाली बन जाओ अपने कर्मों से, है ना, और अपनी बुद्धि से। ओके, ये बिग अचीवमेंट, बिग सक्सेस और आपकी विक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। आपको रिकॉग्नाइजेशन डेफिनेटली मिलेगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आप निहत्ते हो, आप अकेले हो, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, यूनिवर्स आपका साथ नहीं दे रहा है। एक समय में आपको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन अब जो सक्सेस मिलेगी ना, उसका लेवल ही कुछ और होगा। वो एक विक्ट्री होगी गाइस, वो एक ऐसा न्याय होगा जो आप बिल्कुल डिजर्व करते हो, जो आपकी पूरी लाइफ को सेलिब्रेशन में बदल देगी गाइस। एक दिन का जश्न नहीं मनाओगे, पूरी लाइफ ही जश्न बनकर रह जाएगी गाइस आपके। समझ रहे हो ना, इसको क्लेम करना। ये रीडिंग 100% आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी, डेफिनेटली होकर रहेगी। आप भी कहो ये रीडिंग हमारी लाइफ में सच होकर रहेगी, ठीक है, मालिक के अच्छे बच्चे की लाइफ में, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।